सर्वमिदं वशे यो भूतः सर्वस्य ईश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। ॐ नमस्ते अस्तु आयते, नमो अस्तु परायते, नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमः, आसीनायोत ते नमः। प्यारे भाइयों बहनों, हापुड़ आर्य समाज का बहुत ही दिव्य, सभ्य और भव्य कार्यक्रम चल रहा है। बहुत ही श्रद्धा के योग्य हमारे आर्य समाज हापुड़ के कुशल पुरोहित श्रीमान धर्मेश धर्माचार्य जी, प्रणाम करती हूँ। और मंच पर उपस्थित हमारी आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही अध्यक्षा जी को, और बहन श्रुति जी को, और बहन सुलभा जी जो हमारे समक्ष बैठी हुई हैं, निमंत्रण देना चाहूँगी, कृपया वो ऊपर आएँ। मेरे पास बहुत ही अच्छी बहन है, विदुषी बहन है, आप लोग भी इनको सुनते रहते हैं। हमारे समाजों में भी ये वहाँ दिल्ली बहुत आया करती हैं, क्योंकि जो विद्वत वर्ग है वास्तव में वो सम्माननीय होता है, चाहे महिला का पद हो चाहे पुरुष हो। भाई पवन जी आगरा से आए हुए हैं, मैं उनको भी नमस्ते करती हूँ। योगाचार्य हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे ग्रुप्स में कई में जुड़े हुए हैं। और यहाँ के जो आयोजक गण श्रीमान आनंद आर्य जी, बड़े भैया जो कुशल संयोजक हैं और बहुत अधिक कार्य भी मैंने सुना है, यहाँ पर आकर सुन रही हूँ, समाज के लिए कर रहे हैं। यहाँ के कुशल और सुयोग्य प्रधान जी बहुत ही उत्तमता से हमें वहाँ अपनी दीर्घा गैलरी वो दिखा रहे थे। वास्तव में आज हमारा सौभाग्य जागा है। मैं तो कहती हूँ कि महर्षि दयानंद सरस्वती का जो सही मायने में वैदिक संस्कृति का जो सही मायने में प्रचार प्रसार होना चाहिए, इसी तरह के भवन बनकर के भी होना चाहिए। माना कि भावना भी बननी चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन भवन भी पहली प्रायोरिटी प्राथमिकता रखते हैं। तो आज मेरा सर गर्व से ऊंचा हो गया कि हमारे देश के भीतर हमने उदयपुर में सुना था कि इस प्रकार की गैलरी है, दीर्घा है। आज इस हापुड़ आर्य समाज को भी मैं देख करके गदगद हो गई हूँ। मैंने अभी दिल्ली में भी ऐसी आर्य समाज नहीं देखी है। एक बार जोरदार तालियां बजा देंगे हापुड़ आर्य समाज के समस्त पदाधिकारियों के लिए कि जिन्होंने कितना श्रम इसके भीतर किया है और कितनी सोच को लेकर के। मैं अभी चित्र देख रही थी, जो आर्य समाज को लोग ये कहते हैं कि राम को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते, वो देखिए आज प्रथम बार जब जैसे ही मैंने पद इस गैलरी के भीतर रखा तो मैं देखती हूँ चित्र लगे हुए हैं। सबसे पहले जितने सुंदर ढंग से राम को, श्री कृष्ण को आर्य समाज मानता है, अर्थात राम की मानता है, तभी तो वो राम के कार्यों को कर रहा है अपने हाथ में लेकर के। विषय चूंकि यह नहीं है मेरा, लेकिन थोड़ी सी बात मैंने रखी है। उससे पहले मैं समस्त भद्रजनों को एवं सम्माननीय पूज्य श्रद्धेय वंदनीय समस्त मातृशक्ति को अपना प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। प्यारे भाइयों बहनों, आज हम सभी महिला सम्मेलन मना रहे हैं। महिला सम्मेलन अर्थात वह सम्मेलन जिसमें कि पुरुषों के साथ साथ महिला भी सम्मिलित होकर के परिवार के बारे में, समाज के बारे में और राष्ट्र के बारे में विचार कर सके। ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पर। महिला सम्मेलन, महिला सम्मिलित होकर के, इकट्ठी होकर के पुरुषों के साथ, जिस प्रकार से पुरुष अपनी वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ठीक उन्हीं की सहयोगी समर्थिका बन करके और साथ साथ कदम से कदम, इसको कहते हैं कदम से कदम मिलाना, साथ साथ चलना। इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुष ने अगर बनियान पहनी है तो महिला भी बनियान पहन करके निकल जाए। बड़ा गलत अर्थ निकाल लिया है। अभी मैं बड़ी प्रभावित हो रही थी, बहुत अच्छी बात कह रहे थे वो। महिलाओं की शारीरिक बनावट अलग है, पुरुषों की शारीरिक बनावट अलग है। किस चीज की हमको उनसे तुलना करनी है? राष्ट्र के लिए वो काम कर रहे हैं, राष्ट्र की तुलना उनसे करनी है कि हम भी कुछ उनको सहयोग कर सकें। जो काम वो कर सकते हैं जरूरी नहीं होता कि हम ही वो काम करेंगे। हमारे पास बहुत तरीके हैं, बहुत तरीकों से हम उन कामों में सहयोग कर सकते हैं, अपना समर्थन कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ एक सूत्र बोलेंगे
सानन्दं सदनं सुताश्च सुधया कान्ता प्रियालापिनी सनमित्रं सुधनं स्वयोषितिरति च आज्ञापरा सेवका आतिथ्यं शिवपूजनं मिष्टान्नपानं गृहे साधो संगमुपासते हि सततं धन्यो गृहस्थाश्रमः। आचार्य चाणक्य अपनी चाणक्य नीति के भीतर इस श्लोक को लिखते हैं। परिवार कहते किसको है? परिव्रियते अनेना, जो चारों ओर से घेरा जाए उसको परिवार कहते हैं। आज परिवार परिवार नहीं हो रहे हैं, उनमें विच्छेद, जुड़ाव नहीं हो रहा, घेरा नहीं जा रहा, उनमें टूटन हो रही है, उनमें फूटन हो रही है, उनमें रूठन हो रही है। कहाँ उनमें जुड़ाव दिखाई देता है? आपको दिखाई देता है? बताइए। माँ बाप की बच्चे नहीं सुनते, है ना, बच्चों की माता पिता नहीं सुनते, बहन बहन झगड़ रही है, भाई भाई झगड़ रही है। वेद क्या कहता है? किस घर में आनंद है? चाणक्य जी ने इस बात को, वेद की बात को ही लेकर के हम तक पहुंचाया है अपने सुंदर श्लोक के द्वारा। सानंदम, घर आनंद से कब भरता है? एक तो मैं आपको बात बताना चाहती हूं, घर एक मंदिर है। मेरे साथ बोलिए, घर एक मंदिर है। जितने भी घर के सदस्य हैं वे सभी देवी और देवता हैं। कोई छोटा देवता, कोई बड़ा देवता, कोई छोटी देवी, कोई बड़ी देवी, बस इतना सा ही तो है। बताइए, इतना सुंदर परमात्मा ने हमको ये मनुष्य का चोला पहना करके दैवीय गुणों से ओतप्रोत करके एक मंदिर के भीतर बिठाने की हमको आज्ञा दे दी। वो मंदिर को भी हम स्वच्छ नहीं रख पाए, उस मंदिर को भी हम व्यवस्थित नहीं कर पाए, तो बताइए आनंद कहाँ होगा? आनंद कहीं पेड़ पर नहीं लटकता, आनंद आपके भीतर है। आप देवताओं के पास है, आप देवियों के पास है। आपने क्या करना है? देवों का सम्मान करना है। देवों ने क्या करना है? देवियों का सम्मान करना है। आपका घर स्वर्ग हो जाएगा। मत खोजो आनंद को कहीं, आनंद आपके भीतर है, आपको भीतर ही प्रतीत होगा। लेकिन आपको जो कर्तव्य मिले हैं, धर्म क्या है? धर्म ये नहीं है भोजन कर लेना, धर्म ये नहीं है कि वार्ता कर लेना, धर्म ये नहीं है कि वस्त्र पहन लेना, ये तो सभी कर रहे हैं। चार काम तो हर कोई कर रहा है। आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिः नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना, धर्मेण हीना पशुभिः समाना। ये चार काम, भोजन करना, शयन लेना, बच्चे पैदा करना, ये तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। भाई हम कब विशेष हैं? जब हम अपने सच्चे धर्म को जानते हैं। अब अगर हम पुरुष हैं तो पुरुष का धर्म क्या बनता है? पुरुष एक ढाल होता है, पुरी अर्थात अपने परिवार की पुरी को एक ढाल में, एक नक्शे में, एक कदम में लेकर के चलता है, व्यवस्थित तरीके से उसका रख रखाव करता है, उसका देखभाल करता है, ये उसका धर्म है। एक स्त्री अपने परिवार को संयोजित रखती है, सास को, ननद को और जितने भी उसके फैमिली मेंबर है, ससुर है, जेठ है, देवर है, सबको व्यवस्थित रहकर सबको सेवा देते हुए काम करती है। वेद क्या कहता है? अघोर चक्षु अपतिग्निस्योना शग्मा सुसेवा सुयमा गृहेभ्यः वीरसूदे प्रकामा संत्वेदिशी मयि सुमनस्य माना, सुमनस्य माना। एक स्त्री कैसी हो जब घर को आनंद से भरेगी? घर दो प्रकार से आनंद से भरता है। एक तो कहा जाता है कि घर की बनावट ऐसी हो कि जिसमें क्रॉस वेंटिलेशन हो। कहता है अथर्ववेद में एक बहुत सुंदर मंत्र आता है। क्या आता है? हविर धानम अग्निशालम देवा नाम से देवशाले। देवो अर्थात ये कैसा है कि घर के भीतर, जिस घर के भीतर यज्ञशाला नहीं हुई, नित्य प्रति यज्ञ नहीं हुआ, तो वो घर घर नहीं है, वो घर मंदिर नहीं है। मंदिर बनने के लिए अगर आप देवी हो और देवता हो तो आपके घर के भीतर नित्य यज्ञ होना चाहिए। ये मैं वो समाधान की ओर बढ़ रही हूँ, जिन समाधान के लिए हम चर्चा करते हैं कि हमारा देश ऐसा था, वो कैसा था, वो इसी प्रकार से ऐसा बन सकता है
क्या हम जब देवी देवता होकर के घर के भीतर बैठ करके, घर की हम सभी मूर्तियां हैं, सुंदर सुंदर मूर्तियां हैं, और देने वाली मूर्तियां, आगे बढ़ाने वाली सभी को मूर्तियां हैं, घर को सुंदर बनाने वाली मूर्तियां हैं, तो हमारा जब हम सुंदर मूर्तियां हैं तो देवता का क्या काम होता है? परोपकार का काम करना होता है ना। क्या होता है? देने का काम होता है ना, लेने का काम तो नहीं होता। तो हम कैसे दे सकते हैं? बहुत ही सुंदर हमारे ऋषियों ने, ऋषि हमारे वैज्ञानिक हुआ करते थे। ऋषि का तो अर्थ ही दृष्टा होता है, और दृष्टा का अर्थ हर चीज के, वस्तु के दर्शन करने वाला, देखने वाला, हर तत्व को पहचानने वाला। तो कहा गया कि घर हमारा कैसे आनंद से भर सकता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब घर के भीतर आनंद हो, और वो आनंद कैसे आ सकता है? जब घर के भीतर यज्ञशाला हो और नित्य प्रति देवी और देवता, ध्यान देना, देवी और देवता समस्त छोटे छोटे देवों को, समस्त अपने बाल बच्चों को लेकर के वहां पर यज्ञ करते हो, तब जाकर के घर के भीतर आनंद आ सकता है। क्योंकि यज्ञ के करने के माध्यम से तीन चीजें साथ साथ आती हैं। क्या क्या? एक तो आपका शारीरिक पोषण होता है, आपको जो हवा मिलती है, आपको जो सुगंध मिलती है, आपकी श्वास, आप जो प्राणायाम लेते हो वहां पर, अर्थात श्वास प्रश्वास आपका जब चलता है तो वो शुद्ध होता है। एक लाभ तो ये हो जाता है, और आपका वातावरण सुगंधित हो जाता है, सुंदर बनता है। दूसरा लाभ आपको ये होता है कि जब आप यज्ञ करते हो तो जो आपका उसका धुआं जाता है, आपको शुद्ध सामग्री उसके भीतर, 4 प्रकार के जब द्रव्य डाले तो वो शुद्ध सामग्री ऊपर को जाती है, अग्नि के माध्यम से, सूर्य के माध्यम से, वो खेतों में आती है, खेतों में आकर के अन्न पैदा होता है। जब वो अन्न पैदा होता है शुद्ध अन्न, तो उसको हम खाते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। तो हमें शारीरिक लाभ पूरी तरीके से उसका मिल जाता है। मानसिक लाभ कैसे मिलता है? जब हम वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं, वेद मंत्र बोलते हैं ना यज्ञ करते वक्त, तो उनके अर्थ होते हैं। मंत्र का तो अर्थ होता है मनन पूर्वक विचार करना, चिंतन करना। जैसे आप मंत्र पढ़ा आपने, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम अर्थात हे सर्वरक्षक प्रभु मेरी रक्षा करिए। परमात्मा किसी की रक्षा कैसे करता है? ज्ञान दे करके करता है। ध्यान दीजिएगा, मनुष्य तो हाथों से करेगा, पैरों से करेगा, धन से करेगा, समय से करेगा, श्रम से करेगा, लेकिन परमात्मा कैसे रक्षा करता है? परमात्मा आपके भीतर वो ज्ञान देता है, अच्छे कर्मों की प्रेरणा करता है, बुरे कर्मों की मना करता है कि मत करो इस काम को। तो इस प्रकार से परमात्मा हमारी जान दे करके रक्षा करता है। तो आनंद से भरने के लिए सर्वप्रथम पहला काम होगा कि हम शारीरिक फिटनेस, मानसिक फिटनेस और आत्मिक फिटनेस के लिए यज्ञ कार्य प्रारंभ कर दें। ये सभी के लिए, मैं क्योंकि यहाँ पर पुरुष वर्ग भी है, स्त्री वर्ग है, इसीलिए मैंने इसको दोनों को कंबाइंड कर दिया, जोड़ दिया मैंने इस बात को। नहीं, मैं पहले सोच रही थी अगर, क्योंकि महिला सम्मेलन में जैसा कि अंजलि जी बताती हैं कि सिर्फ महिलाएं होती हैं तो महिलाओं को उठाने के लिए बोला जाता है। मैं यहाँ पर कहती हूँ यहाँ सभी उठे हुए पुरुष हैं, यहाँ सभी उठी हुई स्त्रियां हैं, कोई भी बैठी हुई नहीं है। सभी जितने भी यहाँ पर मानव आए हैं, आए ही तभी हैं जब वो उठे हैं। बोलिए, अगर आप नहीं उठते तो यहाँ नहीं आते। इसलिए आप उठ चुके हो और अब आप जाग रहे हो। अब जागने का अपना अपना एक सबका एक स्तर होता है, किस स्तर से आप जाग रहे हो। तो आपको स्तर को उन्नत करना है, उसको ऊपर की ओर ले जाना है। तो आनंद पाने के लिए क्या करना होगा? हमको सभी को, परिवार में जितने भी देवी देवता हैं, प्रेम पूर्वक वातावरण अपना बनाना होगा। दूसरी बात, घर के भीतर, अब गौशाला की मैं बात कहूंगी तो ऐसी लगेगी कि गौशाला कैसे रखते हैं, रहने के लिए तो जगह होती नहीं है। तो मैं बहुत सारे विकल्प बताया करती हूँ। गौशाला घर के भीतर नहीं है तो गौ माता की रोटी एक हमारे घरों के भीतर निकला करती थी। बताइए माताओं बहनों, कितनी माताएं बहनें हैं जो गौ माता की एक रोटी प्रतिदिन निकालिए, हाथ ऊपर कर देंगी। बहुत बढ़िया, तालियां हो जाएं। और ये प्रेरणा सिर्फ आप तक नहीं रहनी चाहिए, ये आगे आगे पहुंचनी चाहिए। जितनी भी गौशालाएं, मैं सभी को एक विकल्प देती हूँ। जो आपको ये कहे ना बहन जी हम कैसे कर सकते हैं इस काम को, गौ माता मिलती नहीं है, यहाँ तो बहुत बिछड़ रही हैं, हमारे दिल्ली में बड़ा मुश्किल होता है, वहां भी मैं सभी को एक बात बताया करती हूँ कि इसका एक तरीका है। 5 रुपए की एक रोटी आती है, आप गुल्लक में डालिए डेली के हिसाब से। जब महीना हो जाए इकट्ठे करिए, उन पैसों से चारा लेकर के गौशाला पहुंच जाइए। बहुत सारे तरीका हो सकते हैं हमारे। अच्छा एक बात बताइए, गौ माता राष्ट्रीय प्राणी घोषित होना चाहिए कि नहीं? जो गौ माता हमारी आधार है, जो गौ माता हमारा पालन कर रही है, हमारी रक्षा कर रही है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने गौ करुणानिधि पुस्तक लिखी, हम महर्षि दयानंद के कार्य को कर रहे हैं। उन्होंने गौ करुणानिधि पुस्तक लिखी, क्यों लिखी? जिससे हमारे घर आनंद से भरे। और आनंद से कब भरेंगे? जब घर के भीतर गौ माता की सेवा होगी। तो सेवा करने के बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं। आप बीमार हो, ठीक नहीं हो किसी भी तरीके से, आपके पास धन भी नहीं है, आपके पास समय भी नहीं है, आप सेवा भी नहीं कर सकते, तब आप क्या करो? आपके लिए एक विकल्प देती हूं बढ़िया सा। आप एक फोन कर सकते हो,
आप एक फोन कर सकते हो कि मेरे घर में एक रोटी बनी है, इस रोटी को किसी भी तरीके से कोई गाड़ी लगी हो तो वहां से मेरे घर से ले जाकर के इस रोटी को पहुंचा दीजिए, तो आपकी ये सेवा लग जाएगी। अच्छा, आप रोटी भी नहीं पहुंचा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो आप संपर्क करके गौ माता के जो उत्पाद हैं उनके लिए आगे आगे प्रेरणा कीजिए कि नहाने के लिए जो साबुन हो सकते हैं, गौ माता की तो सारी चीजें ही काम की हैं, गौमूत्र हो, है ना, गौमय हो, गोबर हो, और या फिर उनकी दूध दही मक्खन कुछ भी किसी भी तरीके से आप गौ माता की पालना कर सकते हैं। हमारे घर के भीतर एक संत आए, और आपको एक और बात बताती हूँ, आप संकल्प लेना प्रारंभ करिए कि मैं आज से गौ माता का दूध ही पीऊंगा पीऊंगी, इसके अलावा मैं दूध नहीं पीऊंगा ना पीऊंगी। आप गौ माता की रक्षा कर रहे हो, आप गौ माता की पालना कर रहे हो। हमारे घर के भीतर एक संत आए थे, उनसे हमने कहा आपके लिए दूध आ गया तो आप दूध पीजिए, तो वो कहते हैं क्या गौ माता का है ये? स्वामी जी थे, विवेकानंद जी बोलाजाल से आए थे। तो मैंने कहा कि हमारे यहाँ तो अभी तो यहाँ पर कोई गऊ नहीं हो ना इंतजाम कर पाते, लेकिन गऊ की एक थैली आती है, वो मैंने कहा वो तो आई है, तो बोले मैं वो नहीं पीऊंगा। हम बड़े परेशान हो गए, हमने बहुत सारे फोन मिलाए कि कहीं से हमको गौ माता का शुद्ध दूध मिल जाए तो हम इनकी सेवा कर पाए, स्वामी जी की आए हैं तो कहीं ना कहीं करके उनके भाग्य से वो दूध मिला, वो दूध उन्होंने पिया। अगर वो नहीं मिलता तो हमने उनसे ऑप्शन पूछा, तो उन्होंने कहा तुम्हारे घर में वो रोटी नहीं खाते तो कहीं कोई सब्जी है, घिया है, तोरई है, उनको सारी को इकट्ठी बना के बिना नमक की मेरे लिए बना देना, मैं वही खा लूंगा, लेकिन बिना गौ माता के मैं दूध नहीं पीऊंगा। आप गौ माता को राष्ट्रीय प्राणी घोषित कराने से पहले अपने घर से स्वयं पहले से पहल करना शुरू कीजिए। सरकार को भी हमें काम करना है, उनको भी हमें आगे लाना है इस काम को करवाने के लिए, लेकिन पहले अपनी आहुति भी तो जाए। सारा काम हम बाहर वालों को सौंपते हैं, क्यों जी? हमें पहले अपने आप से प्रारंभ करना चाहिए। तो घर के भीतर आनंद लाने के लिए जो गौ माता हमको खिलाने वाली है, पालन करने वाली है, रक्षा करने वाली है, उस गौ माता की सेवा करना हमारा परम धर्म है। ये गोपाल का देश है। किसका देश है ये कृष्ण का देश है, ये राजा दिलीप का देश है, ये नंद बाबा का देश है, ये महर्षि दयानंद का देश है। किसका देश है? महर्षि दयानंद का देश है। तो बताइए, जब हम अपने घर में चाहते तो हैं कि आनंद मिले, हर प्रकार का सुख मिले, गौ माता का दूध मिले, और वो गौ हत्यारे जो गौ माता को काट के खाते हैं, वो रात को वो भी गौ माता का दूध पीते हैं। ऐसे गौ हत्यारों के लिए भाइयों खड़े हो जाओ, ट्रक की ट्रक जा रहे हैं मांस कट करके, कुछ करो कुछ करो। बहुत भाइयां, बहुत संगठन है लगे हुए हैं। बड़ा आंखों में से मतलब दर्दनाक मतलब हादसा देख करके इस तरीके के, जब गौ माता जाती है, जो माता हमारी पालिका है, जो आधार है, जिसके बच्चे इतनी खेत जोत करके हमारे लिए कृषि पैदा करते हैं, अन्न पैदा करते हैं, वो गौ माता आज इस तरीके से कट रही है, और वो भी हमारे देश में, गोपाल के देश में गौ काटी जा रही है। माताओं, भाइयों, बहनों, हमें जगना चाहिए, उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए? आज हमारे पास 5-6 मुद्दे हैं, मैं आपको ये बताने के लिए आई हूँ इस हापुड़ आर्य समाज में। धर्मांतरबद्ध हो, बहुत धर्मांतर है। स्वामी श्रद्धानंद ने बताइए किसका काम किया? महर्षि दयानंद का काम किया कि नहीं भाइयों? तो ये धर्मांतरण किसकी कमजोरी से हो रहा है? हमारी कमजोरी से। क्या हमने अपने भाइयों को देखा? क्या हम गरीब बस्ती में कभी यज्ञ करने गए? क्या हमने गरीबों की ओर मुख किया? क्या हमारे नेत्र उनको देख करके, उनके फटेहाल को देख करके आंसू से आप्लावित हुए? नहीं। हमने किसको देखा? हमने जिसके पास धन था। हमने मित्रता किससे की? जिसके पास धन था, बल था, हमने उससे मित्रता की। हमें मित्र कौन बनाना है? अपने घर के सेवकों को मित्र बनाइए। अगर आप कुछ करना सकते हो, इस परिवार को, समाज को, अगर देव हो, देवी हो, तो इस परिवार को, समाज को, राष्ट्र को उठाने के लिए आपको पहले स्वयं से काम करना पड़ेगा। किसी को आपको देखिए, एक बात बताया करती हूँ मैं हमेशा कि एक व्यक्ति बोरी लेकर के खड़ा हुआ था, कह रहा था कोई मुझे उसे उठा दे, कोई मुझे उठा दे, मेरी पीठ पर चढ़ा दे, लेकिन कोई नहीं आया। और जैसे ही उसने उसे उठाने की प्रयास किया, बहुत सारे लोग आ गए, उसकी पीठ पर वो बोरी लगवा दी। तो अगर हम नहीं उठेंगे तो कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है। हमको काटने वाले बहुत आ जाएंगे, हमको बांटने वाले बहुत आ जाएंगे, लेकिन हमको जोड़ने वाला तो कोई एक दो ही, महर्षि दयानंद जैसा व्यक्ति ही मिलेगा। उन्होंने क्या कहा? अपना जो नियम बनाया, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। तो अगर हम महर्षि दयानंद के ऋषि पुत्र हैं, अमृत पुत्र हैं, तो हमें कहाँ तक पहुंचना चाहिए?
धर्मांतरण बंद तभी होगा, हमारे भाई बहन ईसाई मिशनरी जी के पास, मुसलमान मिशनरी जी के पास तभी पहुंचते हैं कि जब हमारी कमी होती है, अर्थात हम कुछ काम नहीं कर पाते। अगर हम अपने भाइयों की सेवा करेंगे, रक्षा करेंगे, उनको भोजन पानी की व्यवस्था करेंगे, तो वो कभी भी हमसे दूर हट करके नहीं जा सकते। स्वामी श्रद्धानंद ने कितना काम किया, आज हम उनका मनाते हैं बलिदान दिवस, कितना सार्थक है वो बताइए? कोई सार्थक नहीं है, बस शोभा यात्रा निकाले चले जा रहे हैं, छुट्टी कर रहे हैं, लेकिन वो काम हमारे हाथ पे भीतर आना चाहिए। तो घर हमारे आनंद से तभी भरेंगे जब हमारे पड़ोसी सुखी रहेंगे, हमारे निर्धन भाई बहन, हमारे दुखियारे भाई बहन सुखी रहेंगे। जब हम चाहते हैं कि हम चैन से रात्रि को सो सकें, तो रात्रि को जो लोग रो रहे हैं, बताइए एक बात बताइए, हम चैन से सो लेंगे जब कोई पड़ोसी रो रहा हो? कहीं पर बाजे बज रहे हो तो हम चैन से सो लेंगे? नहीं सोते ना। तो फिर हम कब सोएंगे? जब हमारा पड़ोसी भी सुख से चैन से सोएगा, तब जाकर के हम चैन से सुख से सोएंगे। तो घर हमारे आनंद से कैसे भर सकते हैं? घर हमारे आनंद से तभी भर सकते हैं। और एक और मुद्दे की ओर ध्यान दिलाना चाहती हूँ, धर्मांतरण बंद हो और लव जिहाद से अपनी बहन बेटियों को बचाना ही होगा। उसके लिए शिक्षा के साथ साथ बेटियों को अपने धर्म की, वैदिक संस्कृति की शिक्षा आपको देनी ही होगी, तभी जाकर के आपके घर के भीतर आनंद रह सकता है। हापुड़ का ही मैं किस्सा बता देती हूँ, मैं न्यूज़पेपर के भीतर पढ़ रही थी, तेजाब डाला था एक लड़की के ऊपर। आप में से बहुत सारे भाई बहन बैठे हुए हैं, मेरे पास ये न्यूज आ रही थी कल, है ना, आपने शायद देखा हो। कितनी बेटियां हमारी जा रही हैं, इनकी शिकार हो रही हैं, किस तरीके से बेटियों की। हम कहाँ नारी शक्ति के सम्मान की बात करते हैं? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रे तास्तु न पूज्यन्ते सर्वा तत्र न फलाक्रिया। जहां पर देवों की, देवताओं की, बहनों की, बेटियों की इज्जत नहीं रखी जाती, जहां पर उनको लूटा जाता है, मारा जाता है, उनके साथ व्यभिचार किया जाता है, वहां पर वे लोग तो सही मानने में मारने के योग्य हैं, हिंसा करने के योग्य हैं। वेद तो सीधा आदेश देता है, शीशे की गोली से उड़ा दो, बंदूक से उड़ा दो ऐसे लोगों को। भाइयों खड़े हो जाओ। बहनों के लिए भाई दूज का त्योहार क्यों मनाया गया? ये जितने भी त्योहार आए, पर्व आए, क्यों जोड़े गए ये भैया दूज के? इसीलिए भाई बहन की रक्षा करे, बहन भाई की रक्षा करे, बहन भाई को सहयोग दे। तो हमारी आज आवश्यकता है, हम समस्त स्त्री जाति को, समस्त पुरुषों को खड़े होने की, कि हम अपनी बहन बेटियों को इन आवारा लोगों से, इन व्यभिचारी लोगों से बचाना शुरू करें। और उसका सबसे बढ़िया तरीका वही हो सकता है जो मैं आपको पहले कह रही हूँ, माता पिता इन सत्संगों में लाना शुरू कर दें, माता पिता यज्ञों में साथ बैठाना शुरू कर दें, माता पिता अपनी वैदिक संस्कृति से परिचय शुरू कर दें, माता पिता योग की शिक्षा देना शुरू कर दें, माता पिता स्वयं आदर्श बनकर। ध्यान दीजिएगा, वही बालक सीखता है जो कि देखता है। ध्यान दो, कभी भी सिखाने से कोई नहीं सीखता। बाप खड़ा होकर के पूछते फिर लड़के की गलती क्या? माता पिता के भीतर अगर आप कौशल्या हो बहनों, तभी राम को पैदा करोगी। अगर आप सुमित्रा हो, तभी लक्ष्मण को पैदा करोगी। अगर आप राजा दशरथ हो, तभी राम घर के भीतर आएंगे। अगर आप नंद बाबा हो, तभी आपके घर के भीतर कृष्ण आएंगे। तो मेरा सभी से, आप सभी से निवेदन है, और करबद्ध निवेदन है, एक बार न्यूज टीवी की जरूर देख लेना। सास बहू के किस्से देखना या मत देखना, ये आपकी मर्जी है, क्योंकि वहां पर तो क्या है, लड़ाई और झगड़े। सास बहू में छिड़ गई, सास बहू में छिड़ गई, लड़ते भी थी रात, लड़ते भी थी रात, बढ़ते बढ़ते बढ़ गई सिर्फ जरा सी बात, खटोला जही विचय हो, खटोला जही विचय हो। क्या हमारा जन्म यही इसी काम के लिए हुआ है? नहीं बहनों, अगर हम कंधे से कंधा मिला करके चलना चाहती हैं, तो इन छोटी छोटी बातों से ऊपर उठना सीखो। सास ने कह दी, मेरी माँ ने कह दी, क्या हो गया? बहू ने कह दी, मेरी बेटी ने कह दी, क्या हो गया? माँ भ्राता भ्रातरम दुच्छन्मा सुसारम सुसार सम्यक सभ्रता भूतवा वाचम वदत भद्रया। भाई भाई से द्वेष न करे। वैसे तो राम के गीत गा रहे हैं, राम राम सा, राम राम सा। और जब उनसे पूछा गया, भैया तुम राम राम सा कर रहे हो तो कहाँ जा रहे हो? बोले मैं जा रहा हूँ, कहाँ? कोर्ट में जा रहा हूँ। क्यों? बोले 2 गज हाथ की बात, जमीन की बात थी। ऐसी छोटी छोटी बातों का राम राम सा बोल रहे हैं मुख से। कथनी मीठी खाण सी, करनी विष की लोई, कथनी तज करनी करे, विष से अमृत होय रे भक्तो,
विष से अमृत हो। तो प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी को ये मीठी जो बोली है ना, मीठी बोली ऐसी नहीं कि अभी आपसे मीठा बोल रही हूँ पीछे जाकर छुरी चल रही हो, ऐसा नहीं। हमको कैसा मीठा बोलना है, वाणी के गुण बताए हैं, 4 दोष हैं तो 4 गुण भी हैं। मीठा बोलो, हितकर बोलो, सबका भले का बोलो, सत्य बोलो और प्रिय बोलो। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्। जिस घर के भीतर देवी देवता इस नियम का पालन करते हैं, उन्हीं के घर के भीतर क्या आता है? आनंद आता है, स्वर्ग आता है। सदनम सुताश्च सुदया। और घर में आनंद कब आता है? जब पुत्र बुद्धिमान हो, पुत्रियां बुद्धिमान हो। पुत्र से तात्पर्य जब भी वेद के भीतर मंत्र आएगा वहां पुत्र की लिखा होगा तो वहां पुत्री भी आ जाएगी, पूरी संतान आ जाती है। यहाँ कोई भेदभाव हमको नहीं करना, पुत्र पुत्रियां सब समान होते हैं। तो पुत्र जब हमारे बुद्धिमान निकलेंगे, देश की रक्षा करने वाले बनेंगे, देशभक्त बनेंगे, मातृपितृ भक्त बनेंगे, है ना, गुरु भक्त बनेंगे, भ्रातृभक्त बनेंगे। एक अगर उदाहरण कहीं देखना चाहते तो भगवान राम को देख लो। भगवान राम मातृपितृ भक्त थे कि नहीं? नहीं तो वन में नहीं जाते, शादी करके कहाँ जाते? हनीमून पे जाते। और कहाँ गए वो? वन में गए। वन में गए तो बन गए, वन में गए तो बन गए। और वन में नहीं जाते तो आज हम उनको याद नहीं कर रहे होते, क्योंकि वन में नहीं जाते तो ना तो सीता का हरण होता, ना रावण मारा जाता। ठीक है ना? तो कहा गया कि हमें मातृ पितृ भक्त बनना प्रारंभ करें। भ्रातृभक्त, भैया तू ले, तेरा राज्य है। उसने भैया ने कहते नहीं नहीं भैया तुम ही रखो, मैं तो खड़ा हूं, सिर पर रख लूंगा। राज तिलक को गेंद बनाकर खेलन लगे खिलाड़ी, इधर राम उस तरफ भरत, दोनों ने ठोकर मारी। शिक्षा दे रही जी हमको रामायण अति प्यारी। अरे भाइयों, माताओं बहनों, सीखना है तो रामायण से पढ़ो। कि अब मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी, माताओं से और भाइयों से, किनके घर के भीतर वेद पाठ होता है या रामायण का पाठ होता है? पहले पूछती हूँ, वेद पाठ किन किन घरों में होता है? बताइए। घर के भीतर आनंद की बात कर रही हूँ। चलिए 10% लोगों के घर में, पुरुषों के पास कम है। वेद पाठ नहीं होता, वेद अध्ययन जरूर। एक ही बात है, वो एक ही बात है, वेद अध्ययन और वेद पाठ। तो वेद पाठ का मतलब इनका भाई साहब का कहना है कि फालतू में ऐसे बस बोलते ही रहना। अध्ययन का मतलब होता है अध्ययन करना, उसमें पढ़ना, चिंतन करना, मनन करना, और मनन करे को क्रिया में उतारना। भैया का कहना ये है, पूरी तरीके से सहमत है हम इस बात से। तो कहने का मतलब ये है कि एक ग्रंथ का आप पाठ शुरू करना प्रारंभ कर दीजिए। आप विचार देखिए, आपकी बेटी बचेगी, संस्कार आएंगे, उसको पता लगेगा कि हमारी वैदिक संस्कृति में क्या है। और बाकी के जो संगठन है, कुरान आदि है, बाइबल आदि है, उनमें क्या लिखा है? हिंदू काफिर है, मारो काटो। और हम क्या कहते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बताइए कैसी सत्य सनातन वैदिक संस्कृति है। इसी चीज को महर्षि दयानंद सरस्वती ने जाना कि जब तक वेद नहीं आएंगे तब तक परिवार, न समाज, न राष्ट्र के भीतर शांति आएगी। इसीलिए उन्होंने क्या उद्घोष दिया? क्रीडवंतो विश्वमार्यम, पूरे विश्व को आर्य बनाओ। और पूरा विश्व कैसे आर्य बनेगा? जब वेदों की ओर आएगा। और अंग्रेज बड़े चतुर थे, हमारी संस्कृति को ही पहले मार गए कि मारो, ये तो इसी से ही बड़े हो जाते हैं, इनको बड़े नहीं होने देना, इनको छोटा करना है। मुगलों ने हमारी अय्यासी का फायदा उठाया, हमारे राजाओं ने जो अय्यासी की, भोग विलास किए, उनका फायदा उन्होंने उठा लिया। और बचा कुचा जो रह गया वो अंग्रेजों ने, और भी थोड़ा सा बच गया, वो अभी भी जयचंद कम बड़े नहीं है, अभी भी जयचंद भरे पड़े हैं देश के भीतर, वो नहीं हमको उन्नत होने देते। माताओं, भाइयों, बहनों, ये महिला सम्मान कहो या इसको पुरुष सम्मेलन कहो, ये जागने का सम्मेलन है, ये जागृति का सम्मेलन है, ये महर्षि दयानंद सरस्वती का मंच है। उन्होंने 18 बार जहर पिया, किस लिए? हमारे लिए। जो महान पुरुष आते हैं, महान आत्माएं आते हैं, वही तो देवता होते हैं, महान देवता होते हैं। हमको उठाने के लिए, हमारा जागरण करने के लिए आए। तो ऐसे महर्षि दयानंद सरस्वती को नमन करते हुए, क्योंकि अभी बहन जी ने, शशि बहन जी ने हमारी ने एक वो बताया था कि बहन जी कवित्री भी हैं, तो थोड़ा सा आपको ये भी बता दूंगी, क्योंकि समय तो फिर मेरा बढ़ता ही चलेगा, मैं बोलती रहूंगी तो नहीं रहेगा।
तो इसीलिए मैं थोड़ा सा अपना गीत भी लिख देती हूँ कि कैसी कैसी कहाँ कहाँ परेशानियां आई और किन किन परेशानियों का सामना हमको किस किस तरह से करना है। नारी तू आत्मनिरीक्षण कर, नारी तू आत्मनिरीक्षण कर, अपने अतीत पर पहुंच जरा, बाहर भीतर कुछ ईक्षण कर। पहली जो नारी थी और आज में क्या क्या अंतर आ गया और हमें समाधान की ओर कैसे बढ़ना है, ये मेरी रचना प्रस्तुत कर रही है आपके लिए। तू दुर्गा सीता सावित्री, तू भगवद गीता गायत्री, रामायण की हर चौपाई, महाभारत की द्रौपदी माही। खो गई कहाँ तू चकमक में, खो गई कहाँ तू चकमक में, अंतर बाहर निज ईक्षण कर। नारी तू आत्मनिरीक्षण कर, नारी तू आत्मनिरीक्षण कर, अपने अतीत पर पहुंच जरा, अंतर बाहर निज ईक्षण कर। तू ही सुलभा पायलट बनकर शोभा विदेह दरबार हुई, तू ही गार्गी में त्रेयी वन विद्वन का प्रिय उपहार हुई। पर आज न संभले घर तुझसे, पर आज न संभले घर तुझसे, यूं रो रो कर प्रतिक्षण ना मर। नारी तू आत्मनिरीक्षण कर, नारी तू आत्मनिरीक्षण कर, अपने अतीत पर पहुंच जरा, अंतर बाहर कुछ ईक्षण कर। भक्ति में तूने शबरी वन श्री राम को घर में पाया था, शक्ति में तूने किरणमयी अकबर को नाच नचाया था। पन्ना का त्याग राष्ट्रहित था, तू पशुवत हो क्यों करे भ्रमर। आज तक आपने इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण नहीं देखा होगा जो पन्ना धाय धाय होते हुए भी उसने अपने बेटे का त्याग कर दिया। ऐसा बलिदान कोई भी मां हिंदुस्तान का आज तक आपने कोई भी नाम, महान पुरुष देवताओं के नाम सुने होंगे, लेकिन कोई भी महिला स्त्री का नाम ऐसा नहीं धाय होकर के अपने बच्चे चंदन को, किसके लिए कि राणा का सांगा का पुत्र उदय सिंह गद्दी पर बैठे। वो चाहती थी ये राजकाज मेरा जो राष्ट्र है पुनः वैभवशाली बने। झांसी की रानी महारानी तू ही तो लक्ष्मीबाई थी, कोई लक्ष्मीबाई कोई और नहीं थी। झांसी की रानी महारानी तू ही तो लक्ष्मीबाई थी, वीर शिवा की माँ छत्राणी तू ही तो जीजाबाई थी। ले सास बहू की खटपट में क्यों जीवन रगड़ झगड़ के मर। नारी तू आत्मनिरीक्षण कर, नारी तू आत्मनिरीक्षण कर, अपने अतीत पर पहुंच जरा, बाहर भीतर कुछ ईक्षण कर। तू ही तो यशोदा मैया थी जिसने कान्हा को पाया था, तू ही तो कैकई मैया थी दशरथ जिसने बचवाया था। युद्ध से कौन लाया? कैकई बचा करके लाई थी, और जिसने रावण मरवाया था। अगर कैकई राम जी को वन नहीं भेजती तो रावण नहीं मरता। तू ही तो यशोदा मैया थी जिसने कान्हा को पाया था, तू ही तो कैकई मैया थी जिसने रावण मरवाया था। श्री राम लखन से पुत्र तेरे, कार्टून जने संस्कार किधर, कार्टून जने संस्कार किधर। नारी तू आत्मनिरीक्षण कर, बहना तू आत्मनिरीक्षण कर, माता तू आत्मनिरीक्षण कर, अपने अतीत पर पहुंच जरा, बाहर भीतर कुछ ईक्षण कर। गलती कहाँ है? ओछे कपड़े बाहर खाना। कल मैं आ रही थी कहीं एक समाज में बोलने के लिए, तो एक बेटी को मैंने क्या देखती हूँ, 4 जगह से उसकी पैंट फड़ी हुई है, और जब उसको कुछ कहो ना तो सीधा वो बोलती है कि पुरुष तो निक्कर में घूमते हैं। सीधा वो उत्तर देती है। क्यों देती है? क्यों? क्योंकि माताओं ने उसको ये बताया ही नहीं कि बेटियों की गरिमा कितनी जरूरी है। ओछे कपड़े बाहर खाना, मंदिर सत्संग नहीं जाना। मना कर, मम्मा मेरे पास टाइम नहीं है। एक तो ये जो बोली है ना, हमारी बोलने का जो ढंग है, मम्मा मम्मी, ये सब मार देता है पूरी तरीके से, संस्कारों को भी मार देता है और उस मम्मी को भी मार देता है। सुंदर सुंदर शब्द आप उठाइए ना, बनिए हीरोइन अपने घर की, माताजी कहलवाइए, पिताजी कहलवाइए। मेरी दोनों बेटियां मुझे माँ बोलती हैं। आप माताजी से शर्म आती है, माँ बुलवा लो, कोई बात नहीं, जी नहीं लगवा रहे, ये हटाइए इन शब्दों को। ओछे कपड़े बाहर खाना, मंदिर सत्संग नहीं जाना, सोना जगना सब उल्टा हुआ, नौकरों से खाना बनवाना। बच्चों पर नजर गई ही नहीं, कहाँ गई? फैशन किटियों पर रखे नजर।
नारी तू आत्मनिरीक्षण कर, बहना तू आत्मनिरीक्षण कर, अपने अतीत पर पहुंच जरा, बाहर भीतर कुछ ईक्षण कर। निश दिन थी सास ससुर सेवा, ठीक है नहीं, निश दिन थी सास ससुर सेवा, आशीषों से भरती जेवा, 10 संतानों को जाती थी, जो रिश्तों से घर भर देता। हम 2 पर 1 भी भारी है, हम 2 पर 1 भी भारी है, भैया बहना का प्यार किधर। नारी तू आत्मनिरीक्षण कर, नारी तू आत्मनिरीक्षण कर, अपने अतीत पर पहुंच जरा, बाहर भीतर कुछ ईक्षण कर। तेरा भोजन था सामूहिक, सब परिवार के सदस्य एक साथ बैठ करके खाते थे। जो वैदिक युग था, वेद के भीतर भी आता है, साथ साथ बैठ करके भोजन करो, हमारी एक पाकशाला हो। तेरा भोजन था सामूहिक, थी सात्विकता तब रग रग में। तेरा भोजन था सामूहिक, थी सात्विकता तब रग रग में, सादगी पूर्ण व्यवहार मधुर, आते थे अतिथि बहुत तब घर में। अब नहीं गूंजता वैसा घर, अब नहीं गूंजता वैसा घर, कहाँ गए वेद के गुंजन स्वर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब कौन से गीत चलते हैं? शीला की जवानी, मुन्नी की जवानी, ये भजन चल रहे हैं। बताइए, हम अगर इस प्रेरणा को आगे तक नहीं लेकर के जाएंगे तो क्या होगा, क्या होने वाला है? आज हमारा चिंतन यहीं तक नहीं रुकना चाहिए। हम नाच लेते हैं, डांस कर लेते हैं, सब कुछ कर। एक और माताओं बहनों एक निवेदन करना चाहती हूँ, ये जो झाड़ फूंक है ना, ध्यान देना, मस्जिदों के भीतर कभी भूल के मत जाना, वो बिल्कुल उल्टा कर देते हैं। भूल के मत जाना, उन्होंने एक धंधा अपनाया हुआ है, हमारी बहन बेटियों को, माताओं को अपने जाल में फंसाएंगे। ये भी एक लव जिहाद का कारण है। आज लव जिहाद, लैंड जिहाद, ये बहुत बड़े स्तर पर चल रहा है। हमको जागना होगा, अपनी बहन बेटियों को अपनी सैदिक संस्कृति से परिचय कराना होगा, और उनकी अपसंस्कृति भी बतानी होगी कि उनका कुरान क्या कहता है। लेकिन बताएगा कौन? जब हम स्वयं वेद पढ़ेंगे, अर्थात वेद का अध्ययन करेंगे, वेद को जीवन में लाएंगे, वेद की क्रिया को क्रियात्मक योगाभ्यास करेंगे, तब जाकर के हम अपनी बेटियों को कह पाएंगे। तेरा भोजन सामूहिकता सात्विकता थी तब रग रग में, सादगी पूर्ण व्यवहार मधुर, आते थे अतिथि बहुत तब घर में। अब नहीं गूंजता वैसा घर, कहाँ गए स्वाहा स्वधा के स्वर। नारी तू आत्मनिरीक्षण कर, बेटी तू आत्मनिरीक्षण कर, अपने अतीत पर पहुंच जरा, बाहर भीतर कुछ ईक्षण कर। यदि चाहिए सुख शांति जीवन, वापिस तुमको आना होगा। ये सभी के लिए, पुरुष समाज को भी समर्पित करती हूँ ये पंक्तियां। यदि चाहिए सुख शांति जीवन, वापिस तुमको आना होगा, ईश्वर के विमल वेद पर कर्तव्य में रत रहना होगा। ईश्वर के विमल वेद पथ पर कर्तव्य में रत रहना होगा, वरना तब जीवन खतरे में, वरना तब जीवन खतरे में, ये सोच समझना गवा उम्र। नारी तू आत्मनिरीक्षण कर, बेटी तू आत्मनिरीक्षण, माता तू आत्मनिरीक्षण कर, बहना तू आत्मनिरीक्षण कर, अपने अतीत पर पहुंच जरा, बाहर भीतर कुछ ईक्षण कर। तो इस प्रकार से प्यारी माताओं बहनों और भाइयों, जब तक हम उठ तो गए लेकिन जाग नहीं पाए तो उठना बेकार, और जग गए और उठ नहीं पाए तो उठना भी बेकार। इसीलिए हमें दोनों का संयोजन करना होगा। स्त्रियों को, पुरुषों को, दोनों को उठना पड़ेगा, दोनों को जगना पड़ेगा। एक स्तर अपना तय कर लें कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है, परिवार को कैसे सुखी रखना है, समाज को कैसे समृद्ध बनाना है, और राष्ट्र को कैसे उन्नति की ओर ले जाना है। अगर आर्य समाज के हमने इतने सुंदर भवन बनाए, तो बताइए भावना कौन बनाएगा? ये जिम्मेवारी तो किसकी है? हमारी। जब हम इतना सुंदर भवन बनाते हैं तो भावना भी हम ही बनाएंगे, कोई बाहर से भावना बनाने वाला नहीं आएगा। महर्षि दयानंद सरस्वती को अगर सही मायने में आप श्रद्धांजलि देना चाहते हो, इस नारी सम्मेलन को सार्थक करना चाहते हो, तो महर्षि दयानंद सरस्वती की बातों को मानना शुरू कर दो। सिर्फ 10 नियम है उनके, मात्र 10 नियम।
10 नियम में क्या है? 10 नियम में ईश्वर की भक्ति है। कौन ईश्वर है, कैसा ईश्वर है, कैसा उसका स्वरूप है, और हमारा व्यवहार आपका और मेरा कैसा होना चाहिए, परस्पर हमारा वार्तालाप कैसा होना चाहिए, और प्रत्येक की उन्नति से हमको संतुष्ट नहीं रहना, सबकी उन्नति में हमको हाथ बढ़ाना अर्थात आगे आगे बढ़ाना, और प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान देना। अगर परिवार में, समाज में, राष्ट्र में कहीं झगड़ा होता है तो क्यों होता है? आगे कहा प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। एक और है, सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए, किंतु व्यक्तिगत हितकर नियम में सब स्वतंत्र रहें। ये 10वां नियम बहुत महत्वपूर्ण है माताओं बहनों भाइयों। ये जो 10वां नियम है ना, आज हम किस तरीके से समाजों के भीतर काम करते हैं, इसीलिए समाजों के भीतर लोग नहीं आते। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगी भाई आनंद आर्य जी को और प्रधान जी को और प्रधाना जी को कि कितनी कुशलता के साथ लोगों को जोड़ रहे हैं। और भी अधिक अगर हम प्रयास करेंगे तो हम और भी बहुत बड़ा भव्य काम कर पाएंगे, महर्षि आनंद का काम कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए त्याग तो करना पड़ेगा, बिना त्याग के तो काम होगा नहीं। इसीलिए हम सभी क्या करें? याज्ञिक बने। बोलो मेरे साथ, हम याज्ञिक बनेंगे। बोलिए, हम याज्ञिक बनेंगे, हम धार्मिक बनेंगे, हम वैदिक बनेंगे, हम ईश्वर भक्त बनेंगे, हम मातृपितृ भक्त बनेंगे, हम गुरु महर्षि दयानंद भक्त बनेंगे, हम गुरु महर्षि दयानंद भक्त बनेंगे। अगर हम महर्षि दयानंद को सच्चा गुरु मानते हैं तो थोड़ी सी श्रद्धांजलि तो उठ करके जग करके देनी ही पड़ेगी। उठिए, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य भोगत। उठिए, जागिए और महर्षि दयानंद सरस्वती के काम को अपने हाथ में लेकर के मिसाल से बढ़े चलो, बढ़े चलो। एक दूसरे से कड़ी बनानी है, चेन बनानी है, हाथ पकड़ करके बढ़ना होगा। अगर बुजुर्गों को खुश करना चाहते हो तो पैर छूने से पहले उनका हाथ पकड़ना शुरू कर दो, उनकी लाठी बनना शुरू कर दो। आपके परिवार में सुख रहे। समाज को उन्नत करना चाहते हो तो समाज के जो प्रधान हैं, मंत्री हैं, उनके साथ जुड़ करके उनके कामों को समझ करके और आगे आगे सभी सदस्य लेकर के चले तो ये समाज दिन दूनी रात चौगुनी उन्नत कर सकता है। लेकिन सभी को परस्पर इसमें तालमेल बैठाना पड़ेगा। हारमोनियम तभी सुंदर बजता है, हमारी बहन जी बजाती हैं तभी सुंदर बजाती हैं जबकि सारे स्वर तालमेल उनका ठीक प्रकार से होता है। तो हम सभी देवता हैं, देवी हैं, घर के भीतर आनंद चाहते हैं। सूत्र तो ये बहुत बड़ा है, श्लोक तो बहुत बड़ा है, मैंने सिर्फ एक शब्द की व्याख्या की है, आनंद की। समय की अपनी सीमा है, 6:30 पार हो चुके हैं, इसलिए मैं अतिक्रमण नहीं करूंगी और आप सभी के लिए परमात्मा से प्रार्थना करूंगी, प्रभु सभी को स्वस्थ जीवन दो, सुखी जीवन दो, समृद्ध जीवन दो। लेकिन स्वस्थ, सुखी और समृद्ध जीवन भी हमको तभी मिल पाएंगे जब हम महर्षि आनंद सरस्वती के सच्चे शिष्य बन करके, ईश्वर के अमृत पुत्र बन करके हम काम करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हमारे मध्य में आप नहीं, जी जी कोई नहीं, आप बोलिए। हाँ, कौन सा नाम है? ये श्रीमती कांता करदम जी? जी जी जी। हाँ, हमारे मध्य में सांसद राज्यसभा श्रीमती कांता करदम जी पहुंच चुकी हैं। हम उनका भव्य स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों से पहली बार स्वागत।